हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएसटी नाइट स्टडी में। बच्चों, मैं आप लोग की बायोलॉजी मेंटर श्रद्धा मैम आज आप लोग को बताने वाली हूँ कि यूपी कॉलेज से अगर आप बीएससी बायोलॉजी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। अगर उसकी बात करें तो हम लोग सिलेबस क्या रहता है कि किस तरह से एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ें, क्या रहता है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, मतलब कौन से ऐसे वो बच्चे हैं जो कि एडमिशन ले सकते हैं यूपी कॉलेज में बीएससी बायोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम में, और साथ में कट ऑफ और साथ में फीस, ये सारी चीजों के बारे में जो कि यूपी कॉलेज का है, इसके बारे में डिटेल में आज के इस वीडियो में जानेंगे और फटाफट से जानेंगे, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस रहता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों सिलेबस है। कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, मैम पढ़े कैसे, क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़ना है कि हमारा जो ये एंट्रेंस एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए। तो बच्चों उसी के लिए, उसी हेल्प के लिए आज ये वीडियो जो है वो आप तक पहुंचने वाला है, तो आइए फटाफट से इसे देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि क्या क्या चीजें हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, मतलब कौन कौन से वो बच्चे हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर कोई दे लेगा, तो वो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है वो हम देखेंगे। साथ में सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या होता है, साथ में कट ऑफ या फीस या सीट्स कितनी अवेलेबल है कॉलेज में, उसके बारे में हम जानेंगे, और किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इस सारी चीजों के बारे में एक एक करके आइए देखते हैं। ठीक, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये बात की गई है इस पहले पॉइंट में कि भाई जो भी यहाँ पे 12th है, जिसने भी यहाँ पे 12th में अगर आप हैं या आप 12th पास आउट हो चुके हैं तो ही आप बीएससी बायोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। पहली बात तो ये है, तो भाई ये तो सभी को पता है कि 12th के बाद ही दे सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम, राइट। दूसरी चीज क्या है बच्चों, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ बात की गई है कि एट लीस्ट आपका जो एज है वो कितना होना चाहिए, 16 ईयर्स होने चाहिए आप। ठीक है, तो 16 से कम के एज वाले लोग यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो आई थिंक सभी लोग जो भी इधर 12th में होते हैं या इस साल अगर आप होंगे भी या जस्ट पास आउट किए हैं तो एटलीस्ट आपकी एज 17 साल होगी या 16 साल के तो ऊपर ही होगी या 16 होगी एटलीस्ट। ठीक है, तो इतना होना चाहिए। तो ये दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका ध्यान दीजिएगा कि आप एटलीस्ट 12th जो है वो पास कर चुके हो। ठीक है, या इस साल अपियरिंग भी होंगे, 2024 की मैं बात कर रही हूँ, 2024 में अगर आप अपियर कर चुके हैं या तो अभी अभी आपने अपना जो बोर्ड एग्जाम है वो दिया हो, या तो आप इससे पहले ईयर में कंप्लीट किए हो जिससे मिनिमम आपकी एज 16 साल हो। ये दो चीजों का ध्यान देंगे तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये बात हो गई कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यूपी कॉलेज का। आगे आते हैं, नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बच्चों कि आपको सिलेबस क्या आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है भाई यूपी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो दो सब्जेक्ट्स पे आपको बेसिकली फोकस करना है। क्या है वो दो सिलेबस, सबसे पहला है सब्जेक्ट में एक बायोलॉजी, भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, बीएससी बायोलॉजी करना चाहते हैं और बायो से तो क्वेश्चन आने ही है, तो बायो से क्वेश्चन आते हैं, जीव विज्ञान भी आप इसे बोलते हैं, और दूसरा आता है केमिस्ट्री से। तो ये दो सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनता है। जो भी इंफॉर्मेशन है ये ऐसी नहीं है इधर उधर से, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यूपी कॉलेज में ऑलरेडी ये बताई जा चुकी है कि भाई जो भी पेपर है वो इन्हीं दो सब्जेक्ट से बनना है। तो जो भी आपके पास पेपर आएगा एंट्रेंस एग्जाम में वो इन दोनों सब्जेक्ट से आएगा। अब रही बात कि किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कि बायोलॉजी से 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई बीएससी बायोलॉजी करना चाह रहे हैं आप तो बायो से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। और दूसरा है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री से आपका 50 क्वेश्चन बनते हैं। तो टोटल समझ में आ रहा है बच्चों कि आपको इस पेपर में, एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में 150 क्वेश्चन बनेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन है जो कि आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, और ये चीज ध्यान दीजिएगा कि सिलेबस कहां से है। अब कई बार होता है कि बच्चे कंफ्यूज होते, बोलते हैं अभी 12th पास किया तो 12th से ही होगा, तो नहीं बच्चों, सीयूईटी नहीं है ये आपका यूपी कॉलेज स्टेट आपका एंट्रेंस एग्जाम है स्टेट का। तो इसमें ज्यादातर ये देखा जाता है कि 11th और 12th दोनों से क्वेश्चन पूछता है। तो क्लास 11th में जो आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था और साथ में आपने 12th में जो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, उन दोनों से क्वेश्चन आपको इधर 150 क्वेश्चन में से रहते हैं। तो ध्यान देना इस चीज का। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये बात आती है कि हाँ सिलेबस तो काफी बड़ा है ना, 11th का भी सिलेबस उठाएं, 12th का भी सिलेबस उठाएं तो काफी ब्रॉड हो जाता है पूरा सिलेबस हमारा। तो इतना सब कुछ पढ़ना क्या पॉसिबल हो पाएगा अगर हमें बोर्ड एग्जाम के बाद लगभग 1.5 से 2 महीने हार्डली मिलते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो क्या उस 2 महीने के अंदर हम इतनी सारे सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे?
तो बिल्कुल कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि देखिए ये जो सिलेबस आपको 11th 12th से रहता है, ठीक, तो ये सब नहीं पढ़ना है। इसके लिए हम लोग ने पूरा कम से कम 5 साल का पेपर पूरा एनालाइज किया है। बीते कुछ सालों से हम लोग एंट्रेंस एग्जाम करा रहे हैं, उन सारे पेपर्स को एनालाइज करके हमने यहाँ पे एक सिलेबस आपके लिए डिजाइन किया है। उसी सिलेबस को आपको पढ़ना है 11th और 12th के। तो वो कुछ छटे हुए सब्जेक्ट्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने रहेंगे, और अगर आप उसे पढ़ते हैं तो बिल्कुल तय है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम निकलना है। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा पेपर पैटर्न की बात करते हैं कि पेपर में क्या कितने मार्क्स का क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, भाई ये तो समझ में आ गया कि 150 क्वेश्चन रहने हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन हो गए बायो से और 50 क्वेश्चन हो गए केमिस्ट्री से। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन टाइप की, तो भाई एमसीक्यू क्वेश्चन सारे बनने हैं। ठीक, तो सब कुछ एमसीक्यू होता है, कोई भी रिटन नहीं होगा पेपर आपका, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस है। ओएमआर शीट मिलेगी, वो आपको फुलफिल करना है, गोल गोल सर्कल्स होते हैं उसको भरना होता है किसी एक को। ठीक, इतना तो सभी जान गए होंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं। समय की बात करें तो ये पूरे 150 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती भाई, ये प्लस पॉइंट हो गया है ना कि सारे क्वेश्चंस कर डालिए, नेगेटिव मार्किंग तो होनी नहीं है। तो अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो उसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा, तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दूसरा बात करें पेपर मीडियम की, तो भाई हिंदी मीडियम वाले सोचेंगे या इंग्लिश मीडियम वाले सोचेंगे कि पता नहीं किस मीडियम में पेपर आता है, तो बाइलिंगुअल है पेपर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर बनता है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है लैंग्वेज को लेकर। दूसरा बात करते हैं टोटल नंबर की, तो भाई एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 150 क्वेश्चन है तो 150 मार्क्स का पेपर भी बनता है। ठीक, तो पेपर मोड जो है ये ऑफलाइन होता है, मतलब आपको सेंटर पे जाके पेपर देना है, और ज्यादातर जो सेंटर है वो यूपी कॉलेज में ही सेंटर पड़ता है। अभी तक फिलहाल इन बीते कुछ सालों में यूपी कॉलेज में ही सेंटर पड़ा है इस यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम का, कहीं और दूसरे कॉलेजेस में इसका सेंटर नहीं पड़ता है। तो वहीं जाना है आपको, ऑफलाइन मोड में पेपर होगा, पूरा पेपर मिलेगा आपको, क्वेश्चन पेपर पढ़िए, ओएमआर शीट मिलेगी, उसमें भर के रखिए जो करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन आपको, एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक, एक करेक्ट आंसर तो 1 मार्क्स, और एक गलत आंसर तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक, तो ये रहा बच्चों पूरा पेपर पैटर्न। ठीक, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई पेपर कैसा बनना है, क्या है, बड़ी कंफ्यूजन होती है कुछ बच्चों को। तो आई होप ये वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे आपको सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। ठीक, आगे बात करते हैं कुछ और चीजों की। अब भाई ये आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, और वो है सिलेबस। ठीक है, तो भाई 11th और 12th जो है, अगर वहां से मैं बात करूं तो आपने 11th में देखा होगा कि 11th में आपको 19 चैप्टर्स पढ़ने थे। इनफैक्ट मैं बात करूं कोविड के पहले से तो 22 चैप्टर टोटल रहते थे 11th क्लास में। बायो की बात कर रही हूँ कि भाई बायो में आपको टोटल 22 चैप्टर थे पहले, अब उसको घटा के थोड़ा 19 चैप्टर कर दिया। और 12th में आप देखते हैं तो 12th में आप लोग को 16 चैप्टर्स रहते हैं। अब आप बोलेंगे इधर 22 चैप्टर, इधर 16 चैप्टर, साथ में केमिस्ट्री भी है 11 12, तो उन सभी को मिला दिया जाए तो कितना बड़ा सिलेबस हो जाए। तो वो सारा नहीं है, इसमें छटे हुए कुछ चैप्टर्स हैं, और उस चैप्टर को हमने ऐसे ही सिलेबस नहीं डिजाइन किया है, हवा में नहीं डिजाइन हुआ ये चैप्टर, पूरी तरह से ये 5 साल के पेपर को एनालाइज करते हुए इन चीजों का ध्यान रखा गया है। तो सबसे पहले चैप्टर्स की बात कर लेते हैं ये फटाफट से। तो शुरुआत के जो आपको कुछ चैप्टर्स दिख रहे हैं ये क्लास 11th के हैं। इसमें देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन रहेगा आपको, प्लांट एनिमल किंगडम से तो भर भर के क्वेश्चन आता है। एंट्रेंस एग्जाम में आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, ठीक, स्टेट बोर्ड का कोई भी पेपर उठा लीजिए आप, चाहे मैं यूपी कॉलेज की नहीं और भी किसी भी कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो यूपी कॉलेज में भी सेम है कि प्लांट एनिमल किंगडम ये सब चैप्टर से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। फ्लावरिंग प्लांट से अगर मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी अपीयरेंस कैसा, उस पे प्लांट को बताइए, प्लेसेंटेशन क्या होता है, तो भाई फाइलोटैक्सी क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। फिर एनाटॉमी से भी क्वेश्चंस बनते हैं, भाई अंदर फ्लावर जो है उसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स में अंदर बताइए स्टेम का कितने लेयर होते हैं, एपिडर्मिस क्या करता है, क्यूटिकल क्या करता है, तो ज्यादातर जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट भी पूछता है, कोलेटरल क्या है, बाइकोलेटरल क्या है, ओपन वैस्कुलर बंडल क्या है, तो बड़े तमाम क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो अभी फिलहाल उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं कि भाई क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे बन रहे हैं, अभी फिलहाल इतना आप जान लीजिए कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ये कुछ 11th के चैप्टर्स हैं। सेल चैप्टर रहेगा, इसमें आपको सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात की गई है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्लास्टिड्स क्या है, गोल्गी बॉडी क्या है, सेल साइकिल के बारे में बात की गई है, सेल डिवीजन क्या है, मियोसिस माइटोसिस क्या होता है, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज में क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें है। फिर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये दोनों। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन तय है कि पूछना है, 100% लिख के ले लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो भाई रही ना प्लस पॉइंट।
अगर आप ये पूरा वीडियो देख पा रहे हैं तो एटलीस्ट इतना तो पता ही चल जाएगा आपको कि मुझे पढ़ना कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन चैप्टर जरूर पढ़ लीजिए। C3 साइकिल C4 साइकिल जरूर पूछता है, पहला प्रोडक्ट C3 साइकिल का, C4 साइकिल का। रेस्पिरेशन से पूछ लेता है ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट बताइए, ठीक। क्रेब्स साइकिल क्या होता है, कितने एटीपी बनते हैं, नेट गेन एटीपी का, तो ये सारे क्वेश्चन तमाम यहीं से बनते हैं इन दो चैप्टर से। फिर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे कि ब्लड के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, आरबीसी का कंटेंट कैसा है, बाइकॉनकेव होते हैं, क्या क्या चीजें, तमाम यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके अलावा सर्कुलेशन में हार्ट से क्वेश्चन जरूर बनता है कि बताइए 2 चेम्बर्ड हार्ट किस में पाए जाते हैं, 3 चेम्बर्ड हार्ट किस में होते हैं, 4 चेम्बर्ड हार्ट किस में होते हैं। तो ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे गए हैं इन बीते 5 सालों में। लोकोमोशन एंड मूवमेंट से जरूर क्वेश्चन रहता है, जहां बोन से क्वेश्चन पूछता है कि भाई ह्यूमरस कहाँ है, ठीक है, और बाकी और भी बहुत सारे बोन्स है। तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट बोन कहाँ पे है, और टोटल हाथ में कितने बोन्स होते हैं, 30 बोन्स होते हैं, टोटल एक पैर में कितने बोन्स होते हैं, 30 बोन्स होते हैं। तो ये कुछ बोन्स के नाम से या नंबर से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट से बनता है। आगे कुछ और भी चैप्टर्स हैं, तो ये कुछ 11th के छठे हुए चैप्टर। देख रहे हैं बच्चों कितने कम चैप्टर्स हैं जो हमने छाटे हैं, है कितना 19 चैप्टर हैं, और इतना देखिए निकाला है हमने कितने कम, ठीक। उसके अलावा देखिए कुछ और दो चैप्टर, एक ये चैप्टर और है 11 से, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जहां से आपको हार्मोन से क्वेश्चन बनता है कि भाई बताइए कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, भाई पैनक्रियास से प्रोड्यूस हो रहा है। ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल करता है। तो भाई हाइपोथैलेमस कैसे वर्क कर रहा है, कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन क्या है। तो कुछ हार्मोन से क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। अब ये जो बचे हुए बाकी के चैप्टर आपको दिख रहे हैं इसके नीचे से, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से, ये 12th के छठे हुए चैप्टर्स हैं। तो 12th में एक प्लस पॉइंट क्या है बच्चों कि आप अभी अभी 12th पढ़ के आए हैं, जो अभी अभी 2024 में बोर्ड एग्जाम्स दिए होंगे 12th का, साथ में अगर पिछले साल भी दिए होंगे, तो 12th एक ऐसा 12th के ऐसे सब्जेक्ट्स है जो कि आप बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़े रहते हैं, क्योंकि बोर्ड आप काफी सीरियसली लेते हैं, ठीक। नहीं लेते हैं तो भाई उसकी अलग बात है, लेकिन अब जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अब बात एंट्रेंस एग्जाम की आ गई। अगर अब एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकलेगा तो दिक्कत आ जाएगी, अगर ढंग का कॉलेज नहीं मिला तो, ठीक। तो यहाँ से अब 12th से बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, जहां अलग अलग मेंडल के लॉ वगैरह के बारे में बात की जाती है, ठीक। उसके अलावा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, जहां डीएनए, आरएनए, ठीक है, और रेप्लिकेशन, ओरिसाइट क्या होता है, ये सारी चीजें इधर से आपको पूछी जाती है। फिर आता है इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन से भी बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल पूछा जाता है, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन इधर से बनेंगे। हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। डिजीज आप देखेंगे कोई भी पेपर आप उठा लीजिए, डिजीज से क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। वाइडल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ठीक, और अमीबियासिस किसकी वजह से होता है, ये क्वेश्चंस तमाम है जो बनते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के देखिए 2 चैप्टर हैं, यहाँ से भी जो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। प्लाज्मिड्स क्या होता है, कॉस्मिड्स क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ये सब तमाम क्वेश्चन है। फिर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से क्वेश्चन है, इकोसिस्टम, पिरामिड, ये सबसे क्वेश्चंस बनेंगे। फिर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन से कुछ क्वेश्चंस है। ये तमाम चैप्टर्स है खत्म। तो ये कुछ बायोलॉजी के इतने चैप्टर्स हैं जो कि हमने 11th और 12th का कंबाइन करके इधर तैयार किया है। ये इतने चैप्टर्स अगर आप पढ़ ले जाते हैं तो आपका एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं, कुछ केमिस्ट्री का सिलेबस भी देखे आपके सामने, बिकॉज ठीक है केमिस्ट्री में अलग से मैम आप लोग को वापस से डिस्कस कराएंगी केमिस्ट्री का सिलेबस, लेकिन अगर आप ऐसे भी देखना चाहें तो इधर देख सकते हैं कि कुछ केमिस्ट्री का सिलेबस है। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मोल कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जहां से आपको क्वेश्चन बनेगा। तो देखेंगे इसमें भी आप कॉम्बिनेशन में मिलेगा आपको कि 11th और 12th दोनों के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको चैप्टर्स जो है वो इस सिलेबस में दिख रहे होंगे, ठीक। थर्मोडायनेमिक्स है, बायोमोलिक्यूल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारे कुछ चैप्टर्स हैं। आई होप दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है। थोड़ा साइड भी हो जाते हो, अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिएगा, बाकी बात पीडीएफ की भी मैं करूंगी, ठीक है, आगे चल के, ठीक है। तो ये कुछ सिलेबस है, केमिस्ट्री का भी हो गया, बायो का भी हो गया। अब आगे आते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा आगे आके बढ़ेंगे तो हम यहाँ जान लेते हैं कुछ और एडिशनल चीजें एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, जैसे कि कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि भाई कट ऑफ क्या होता है। भाई अगर जो लोग ऐसे भी होंगे जिनको कट ऑफ वगैरह के टर्म्स के बारे में भी नहीं पता होता है तो उनको बता दूं कि भाई ये वो मिनिमम मार्क्स होता है। मिनिमम मार्क्स मतलब कम से कम मार्क्स जो आपका एंट्रेंस एग्जाम में होना ही चाहिए अगर आप यूपी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो भाई वो थोड़ा सा कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है कि भाई जनरल है तो उनको कितना कम से कम मार्क्स लाना है,
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, ओबीसी है, एससी एसटी है, तो कितने कम से कम मार्क्स आपके आने चाहिए? तो भाई पेपर है 150 मार्क्स का, ठीक। अब आपको कितना लाना है कम से कम? देखो जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो एटलीस्ट 65 प्लस आपका होना ही चाहिए। अब 65 प्लस होना है तो क्या 65 क्वेश्चंस करके आएंगे? तो ये तो भाई बेवकूफी वाली बातें हो गई। तो एटलीस्ट आपको क्वेश्चंस तो सारे अटेम्प्ट करिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि सही क्वेश्चन भी कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन आप सही करके आए, समझ रहे हैं, सही करके आए। इतना अटेम्प्ट तो नहीं करना है, अटेम्प्ट तो सब 150 कर ले जाएंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मिनिमम 60 होना चाहिए। ओबीसी की बात करें तो ये भी देखिए 60 प्लस है, मतलब इसी के आसपास। अब देखिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कोई बता सकता, ये हर साल भाई कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास ही कट ऑफ अक्सर तैयार होता है। तो इतना कम से कम आपको लाना है ओबीसी के लिए, तो इसमें भी 60 प्लस, एससी एसटी में तो एटलीस्ट 40 प्लस आपका मार्क्स एंट्रेंस एग्जाम में होना चाहिए आउट ऑफ 150, ठीक। फीस की बात करें तो एक साल में, क्योंकि बैचलर कोर्स आपका 3 साल का होता है, अगर आप बीएससी बायोलॉजी यूपी कॉलेज से करते हैं तो इस 3 साल के कोर्स में हर एक साल की फीस आपकी 7,000 से लेके 8,000 के बीच में रहती है। साल भर की फीस है, सेमेस्टर वाइज नहीं है, कंफ्यूज नहीं होंगे। और यहाँ पे सीट्स की बात करें तो भाई ये बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि इस बार सीट्स जो है वो काफी बड़ी है, ठीक है। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी न्यूज है कि इस बार और ज्यादा बच्चों का एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो इधर देखिए 420 सीट्स जो है वो जनरल वालों के लिए और बाकी इसके लिए, और ये 42 सीट्स जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बढ़ी है। किसके लिए? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो टोटल सीट जो हो गई है बीएससी बायोलॉजी के लिए यूपी कॉलेज में वो है 462 सीट्स। तो इतनी सीट्स अवेलेबल है। तो ये बात हो गई बच्चों हर चीज के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपका पेपर पैटर्न क्या होता है, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, कट ऑफ क्या होता है, सीट क्या है और फीस क्या है, ठीक है। अब आते हैं कोर्स के बारे में कि भाई ठीक है ये जान लिया कि भाई क्या क्या आपको आना है पेपर में। अब ये बात कर लेते हैं कि अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो हम यहाँ पे बीते काफी सालों से हम लोग यहाँ पे कोर्स रन करा रहे हैं, जिसमें हम लोग ने बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हमारे साथ हर साल जुड़ते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने, एक से एक मार्क्स लाए हैं। तो उसके लिए आपको बच्चों हमारा एक कोर्स है जो कि बाय करना है, और इस कोर्स को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, जैसे कि हमारे पढ़ाए हुए आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा, और चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट होगा आपको टाइम टू टाइम, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, कि भाई पीवाईक्यू लगा डालो। तो वो पीवाईक्यूज हमारे पास है बीते 5 से 7 सालों के, तो अगर आप वो भी कर ले जाते हैं तो आपका यहाँ पे मैं कहूँ कि एडमिशन होना तय है, ठीक है। 90% चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर आप पीवाईक्यू भी कर लेते हैं तो वहां से आपका बढ़ जाएगा काफी क्वेश्चन, लेकिन कितने 5 से 7 साल, तो वो भी एक मजाक बात नहीं है। हर साल में 150 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो वहां से आप इतने सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। सोचिए, स्पेशल गाइडेंस हमारे थ्रू मिलती रहेगी जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता आपके रिस्पेक्टिव फेवरेट कॉलेजेस में, ठीक है। अब ये सारे कोर्स जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ देखिए हमारी ऑनलाइन फीस है 1000 रुपीज। तो 1000 में आई थिंक बहुत ही कम फीस है। इतने में अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम निकाल पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, है ना। और फीस बहुत ज्यादा है नहीं, तो आई थिंक हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ठीक। और इसको आपको बाय करने के बाद करना क्या है बच्चों, डीएनएस एजुकेयर ऐप हमारा डाउनलोड करना है, जो कि आसानी से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। ये नंबर पे आप, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, नोट कर लीजिएगा, इसे चाहिए तो इसी नंबर पे आप कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन इस कोर्स से रिलेटेड जान सकते हैं, ठीक है। और ये रहेगी बच्चों, इस तरह से आप हमारे यूपी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी घर बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं, ठीक। ये देखिए बच्चों, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि 2023 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं और हमारे साथ ही जुड़े थे, वो हमारे ही प्लेटफॉर्म से जुड़कर इन्होंने तैयारी की है। इसमें से एक लड़की है तानिया कुमारी, इससे मेरी पर्सनली पिछले साल भी बात हुई थी। इसने एजी में भी फर्स्ट रैंक लाया था, और बायो, बीएससी बायो में भी इसका काफी अच्छा रैंक था, फर्स्ट या थर्ड रैंक था, एग्जैक्टली याद नहीं है। और ये भी बहुत सारे बच्चे हैं, नीरज प्रजापति हैं, शिवम कुमार हैं, तो ऐसे न जाने कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा, ये तो जो इसके अलावा और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका निकला है, लेकिन ये टॉप स्कोरर्स हैं जिनका बहुत बढ़िया मार्क्स आया है हमारे बीएससी बायोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम में यूपी कॉलेज में, ठीक है। तो ये कुछ बच्चे हैं, तो अगर आप भी उनमें से हैं जो कि इस तरह से आना चाहते हैं हमारे नेक्स्ट ईयर में, अगर आप भी इन स्लाइड्स में अपना फेस आप चाहते हैं देखना, तो जरूर हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। और ये भी देखिए कुछ और भी बच्चे हैं, तो इतने सारे ये बच्चे हैं जो कि बीकॉम में है, ये देखिए बीएससी बायो के कुछ बच्चे हैं। तो ये सब तमाम बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिया था पिछले साल के एंट्रेंस एग्जाम में,
तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो बस करना एक ही काम है कि जल्दी से जल्दी आपको ये कोर्स जो है ये ज्वाइन कर लेना है, ताकि आप भी हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, तो बच्चों ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपके पास आते रहेंगे, जिसमें मैं और भी इंपॉर्टेंट कॉलेजेस, जो भी स्टेट कॉलेजेस हैं, उनके बारे में किस तरह से आपको तैयारी करनी है, इसके बारे में मैं आगे की कुछ वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगी। अभी के लिए बच्चों इतना ही रहेगा, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।